नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, जीवन रेखा। समय समय पे एक बात आती है, हो सकता आपके मन में भी हो, मेरे सामने तो अक्सर ही आती है। आचार्य जी, मेरी जीवन रेखा टूटी है, क्या मेरी आयु कम है? देखिए, जीवन रेखा अगर टूटी है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि एक दोष है। अब कैसे टूटी है ये समझ लीजिए। ये होता है, जीवन रेखा ये होती, टूटा होना ये होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एक दोष है। ये दोष अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य, शरीर या धन, मैं तीनों की यहां बात करूंगा, पड़ता है। लेकिन जीवन खत्म हो जाए उसके लिए कई चीजें और देखनी पड़ेंगी, उसके बाद उसका विचार किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे हाथ में जीवन रेखा छोटी है, क्या मेरी आयु छोटी है? देखिए, अल्प ज्ञान है ये छोटा सा ज्ञान है। या फिर कह लीजिए कि नए नए आप सीख रहे हैं या किसी नए लोगों के पास आप गए हैं तो बोल दिया, ये गलत है। छोटी होने का मतलब, एक जीवन रेखा छोटी होने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि व्यक्ति खत्म हो जाए। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसके साथ में कई चीजें देखनी पड़ती हैं। हालांकि उन सब चीजों पे विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बताने लायक चीजें नहीं है, लेकिन बस ये जरूर मैं कहूंगा कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपकी आयु कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बात, रेखा अगर टूटी है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, ये तय है। जिस आयु में, जिस कार्यखंड में, पुरुषों की अगर बात करें सीधे हाथ में, महिलाओं की अगर मैं बात करूं उल्टे हाथ में, पुरुष अगर है, अगर उसके उल्टे हाथ में टूट रही है, जिस आयु खंड में टूट रही है, पत्नी को कष्ट मिलेगा। पत्नी है, जिस आयु में खंड में टूट रही है, पुरुष को कष्ट मिलेगा। ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें ऐसा भी समझ सकते हैं कि अल्प ज्ञान इन सब चीजों में या ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार के संकट को जरूर दिखाती है, धन से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। आज कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो आप सोचते हैं उस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। अब सबसे पहले टूटी हुई बात कर लेते हैं। अगर ये टूटी है, अगर ये रेखा टूटी है, निश्चित ही कहीं ना कहीं समस्या है। समय के अनुसार जिस समय पे ये टूटी है, गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर कह लीजिए अगर सूर्य और भाग्य रेखा अच्छी है, स्पष्ट है, सूर्य की रेखा अच्छी है, स्पष्ट है, बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा समस्या तो आएगी लेकिन उसका असर आपके ऊपर बहुत नहीं पड़ेगा। एक बात, एक तरीका यह होता है टूटने का, एक तरीका यह होता है टूटने का। एक के ऊपर एक चढ़ जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि समस्या तो आएगी लेकिन समस्या टल जाएगी। विपत्ति आएगी लेकिन विपत्ति कहीं ना कहीं टल जाएगी, ये इसके संकेत देता है। ध्यान से समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर ये रेखा अंदर की तरफ मुड़ी है ऐसे करके, ये मतलब नीचे से आ रही है और ये अंदर की तरफ मुड़ रही है, अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा परिस्थिति बड़ी गंभीर होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर रेखा अंदर की तरफ मुड़ के थोड़ा सा चले, कष्ट आएगा, वो कष्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए महामृत्युंजय का जाप भी जरूर कराना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर 3 महीने में एक बार महामृत्युंजय का जाप, लघु महामृत्युंजय का जाप, लघु महामृत्युंजय का जाप ऐसे लोगों को कराना चाहिए जब तक ये रेखा खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये खत्म का मतलब धीरे धीरे ये हल्की पड़ेगी और ये आपस में फिर से जो है चिपक जाएगी, और हल्की पड़ना स्टार्ट हो तो समझ लीजिएगा समस्याएं कहीं ना कहीं अब कम हो रही हैं। जीवन रेखा पे कुछ लोगों को ऐसी होती जीवन रेखा इस टाइप से, ये छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं और वह सीढ़ी नुमा होती है, ऐसे समझ लीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में लंबे समय तक आपको यह प्रभावित करेगा, लंबे समय तक प्रभावित करेगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। एक चीज और समझ लीजिए, अभी जैसा मैंने बताया कि एक ऊपर एक चढ़े और वहां से कोई रेखा निकल के आगे बढ़ी है। ठीक है, थोड़ा लंबी रेखा है, छोटी रेखा है तो उसका भी असर होगा,
लंबी होगी तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। अगर एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक कष्ट मिलेगा, इसके कारण कट रही है, इसके कारण शारीरिक कष्ट मिलेगा। डरने वाली बात नहीं है, समस्या आएगी, कुछ समय तक आपको दिक्कत जरूर देगी, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। ये कार्यखंड अगर कहा जाए तो इस कार्यखंड जिस आयु के जिस पड़ाव पे जो है ये काट रही है, उस समय पे आपको सावधान रहना है। वहीं पे अगर आपकी रेखा टूटी है, वहां से मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आके निकल जाए, इस टाइप से रेखा टूटी है, मंगल ये कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं निचला मंगल, यहां से एक रेखा आए टूट के निकल जाए, ऐसे में भी कहा जाएगा गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। गाड़ी से संबंधित, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, नहीं तो खून जनित बीमारी को दिखाता है, बहुत सावधान होके ही चले, ठीक है, सावधानी ही बरतें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये एक खराब संकेतों में ये संकेत होता है। अगर इस जगह पे बॉक्स बन जाए, जहां टूटी है उसके ऊपर बॉक्स नुमा आकृति बन जाए, ऐसे में कहा जाएगा किसी बड़ी समस्या के बचाव को ये कहीं ना कहीं बॉक्स दिखाता है, मतलब कोई बड़ी समस्या आने वाली थी उसका बचाव ये बॉक्स कहीं ना कहीं कर रहा है। एक एक करके बिंदुवार चीज़ों को समझते जाइएगा, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। अब एक रेखा होती है टूटी हुई इस टाइप से, जिसे हम लोग कहते हैं कि छोटी है मेरी भाग्य रेखा, वो जीवन रेखा, ये इस टाइप की रेखा हाथों में मिल जाती है। ऐसे में कहा जाता है संकट से बचाने वाली रेखाओं में इसकी गिनती होती है कि व्यक्ति के संकट कितने भी आएंगे उसको पार पाता हुआ निकल जाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी आएंगी। एक बात, अगर अपने जीवन साथी से राय लेके, देखिए राय लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी बात मान लीजिए, राय लेने, देखिए बात मानना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं अरे मैं इनसे क्या बात करूं, इनको तो हाई स्कूल पास नहीं है, 8वां पास नहीं है, मैं क्या बात करूं इनसे। ज्ञान की कोई डिग्री नहीं होती है, ना ही ज्ञान की कोई उम्र होती है, ठीक है, ना ज्ञान की कोई डिग्री है, ना ज्ञान की कोई उम्र है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो MA BA PhD करे हुए व्यक्ति अगर कहा जाए नहीं दे पा रहा है, एक सामान्य सा व्यक्ति आपको दे दे। एक होता है जीवन में रास्ता, जीवन का रास्ता अगर कहा जाए सबसे मुख्य होता है। कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ, ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, पैसे के लिए सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है, संकटों से बचाती है, लेकिन विवाह से संबंधित चीज़ों में परेशानी देती, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। ऐसे लोगों को जीवन साथी से राय लेके ही, भले आप माने ना माने वो एक अलग हो गया, सुन लीजिए, विचार कर लीजिए, अगर ठीक लगे तो मान लीजिए, अगर नहीं ठीक लग रहा है तो भाई छोड़ दीजिएगा, क्या मैं बोलूँ। अगर इसके नीचे जाल है, ठीक है, ये जाल है तो भी कहा जाएगा खराब है। उसके साथ में अगर कहा जाए ये टूटी है तो ये कहा जाएगा ये भी खराब है। नक्षत्र का साइन इसके ऊपर बन रहा है तो भी ये कहा जाएगा खराब है। ये 3 योग अगर किसी के हाथ में बन रहे हैं तब तो आपको सावधान होकर चलना है, बहुत सावधान होकर ही चलना है, सावधानी से चलना है। ये तीनों रेखाएं अगर कहा जाए तो खराब है, ये कम है, ये ज़्यादा है, और ये गुरु अगर गुरु के ऊपर नक्षत्र है, ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु का बल, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, गुरु का बल अगर कहा जाए तो नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण अगर कहा जाए समस्याएं ज़्यादा होंगी। कुछ रेखाएं मैंने बताई, अभी बहुत सारी रेखाएं आपको और बतानी है आने वाले समय में, चीज़ों को समझिएगा। और जो लोग कहते हैं कि छोटी है तो उनको जवाब दे दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटे होने से थोड़ा होता है कि आयु कम हो जाएगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसके बाद व्यक्ति का, ठीक है। नक्षत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर दिन का एक अलग अलग जो है नक्षत्र होता है, अलग अलग चरण होता है। 27 नक्षत्र मतलब रिपीट करता है 27 दिनों के बाद, 4 चरण होते हैं, लेकिन हर दिन अलग होता है। कहते नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं ज्योतिष, मुहूर्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मुहूर्त के आधार पे ही जन्म कुंडली बनती है या हाथ बनता है, मुहूर्त के आधार पे। मुहूर्त मतलब दिन,
कौन सा चरण है, कौन सी आपके अंदर कार्यखंड है, किस कार्यखंड में व्यक्ति जन्म लिया, किस कार्यखंड में व्यक्ति अपना काम शुरू किया, किस कार्यखंड में विवाह हुआ, ये सारी चीज़ें अगर कहा जाए बेहद प्रभावी होती हैं जीवन के लिए। बाकी मैं बस यही कहूँगा, जो लोग कहते हैं कि ये आदमी विकसित दिमाग और आपका जो है शोध है और आपका रिसर्च का ज़माना, देखिए रिसर्च का ज़माना सब कुछ है, बस हम में और जानवरों में अंतर ये है, जानवरों के 4 पैर होते हैं और इंसानों के 2 पैर होते हैं, केवल अंतर ये है, बाकी सब एक ही बराबर है। नक्षत्रों के आधार पे, ग्रहों के आधार पे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अगर कहा जाए तो दोनों को ही चला रहे हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। थोड़ी बुद्धि जरूर मिल गई इंसानों को, एक अलग विषय हो गया, 2 पैर पे आ गया वो एक अलग विषय हो गया। चलिए अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।